नींद में उठने वाली बहू। बचपन से ही मैना की माँ बहुत सख्त थी। वो ना ही उसे कहीं खेलने जाने देती और ना ही उसके किसी भी फैसले को मानती। मैना हर वक्त कभी अपने भाई को देखती जिसका जीवन खुले पंछी की तरह था, तो कभी अपने पिता को कि वो जो कहते वही होता। काश मैं भी लड़का होता। पापा, आपने मुझे लड़का क्यों नहीं पैदा किया? बेटा, तेरी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन तेरे सवाल अभी भी बच्चों वाले ही हैं। पापा, मैं लड़का होना चाहती हूँ। मैं भी जीना चाहती हूँ, अपनी बात रखना चाहती हूँ और अपने फैसलों पर अमल होते देखना चाहती हूँ। तभी वहाँ मैना की माँ आ जाती है। अरे वाह जी वाह, शादी हो जाएगी तो ससुराल में ऐसे बात ना करना। फैसला लड़कों और मर्दों का चलता है, लड़कियों का काम तो सिर्फ चूल्हा चौका है। सारा जीवन अब तेरा ऐसा ही कटेगा, समझी? और दुपट्टा ठीक से पहनना कब सीखेगी? जा अंदर जा। देख, सड़क से सीधा घर दिख रहा है और तू बीच में खड़ी हो गई है। मैना अंदर चली जाती है। माँ का व्यवहार मैना के दिल को छू जाता है। वो रोने लगती है। रोते रोते उसे नींद आ जाती है, लेकिन जहाँ थोड़ी गहरी नींद में वो उठती है तो मैना अब मर्दों की तरह व्यवहार करने लगती है। ओ चंदा रानी, जरा चाय ला। और छोटू, कहाँ घूम रहा था कल तू? पढ़ाई लिखाई नहीं करनी तुझे? क्या बकवास कर रही हो दीदी, और ये कैसे बात कर रही हो? मैना बेटा, क्या हो गया है? मैना तो नींद में थी। वो खुद को मर्द समझ रही थी, जिनके पास वो सारे अधिकार होते हैं जो किसी औरत के पास नहीं। अच्छा राम खिलावन, जरा गाड़ी निकाल, चौराहे से जरा सोडा पीकर आते हैं। पेट में गैस बन रही है। हैं? क्या बोल रही है ये? अरे बिटिया पगलाए गई हमारी, अब कौन ब्याह करेगा? अगले रोज। अरे क्या हो गया था तुझे कल? मैना को कुछ याद नहीं रहता। क्यों, क्या हो गया था? तूने डांटा तो मैं सो गई। अब क्या सो भी नहीं सकती लड़कियां? अरे देख मैना, बहुत पंख फैलाने की कोशिश ना किया कर। पंख? अरे मैं तो एक पत्ता भी नहीं देख पाती माँ। बचपन से ही तो आपने दबा कर रखी है सारी इच्छाओं को मेरी। सुन रहे हैं जी, इसके लक्षण मुझे तो ठीक नहीं लग रहे। आप किसी लड़के को देखो और इसकी शादी करवा दो। पागल हो गई तो कौन करेगा शादी? हाँ हाँ, निकालो इसे यहाँ से। वैसे भी पूरा कमरा घेरे रहती है, फैल कर मैं आराम से रहूंगा। और कल रात क्या पूछ रही थी? हाँ, मेरे आने जाने पर नजर रखने की कोशिश भी मत करना, समझी? और मुझे तो गाड़ी निकाल कर नुक्कड़ में सोडा पीने की बात कर रही थी। हाँ, गैस जो हो रही थी इसके पेट में। मैना पर पूरा परिवार हंसी उड़ाता है, पर वो समझ ही नहीं पाती कि वो लोग क्या कह रहे हैं। खैर, जल्दी ही मैना के लिए लड़का देखा जाता है और सब ठीक लगने पर उसकी शादी नील से हो जाती है। शादी के बाद, अरे मैना, कल वो मेरी मीटिंग है तो। हाँ हाँ, सारे कपड़े धो दूंगी, प्रेस कर दूंगी, आपके सारे फेवरेट परफ्यूम अलमीरा से निकाल दूंगी और अरे वो सब तो मैंने कर दिया है यार। मैंने कुछ पीपीटी बनाई है मीटिंग की। तुम तो इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट हो ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट से मीटिंग है तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है कि नहीं सब। मैना को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। अरे मेरे घर में कौन सी चाय पत्ती आएगी, ये तो मुझसे पूछा नहीं जाता था। ये पीपीटी चेक करवा रहे हैं। खैर, मैना लैपटॉप उठाकर चेक करती है और बहुत सारी गलतियों को पति को बताती है। पति सब ठीक करता है। अगली शाम। वाह मैना, क्या बात है। तुमको पता है बॉस ने कहा कि क्या कोई अर्थशास्त्री हायर किया है। अरे मजा आ गया। चलो आज खाना खाने बाहर जाते हैं। मैना को भी लगने लगता है कि चलो जिंदगी में कुछ तो बदलाव आया। वो अब थोड़ा थोड़ा घर से बाहर निकलने लगी। अकेले घर का सामान लाने जाती तो अपनी पसंद को सामने रखती। अरे मैना, वो शर्ट बहुत अच्छी थी जो तुम लेकर आई थी, मेरे ऊपर बहुत जची थी। ऐसी और ले आना ना। मैना खुश हो जाती है कि उसकी पसंद के कपड़े उसके पति को अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैना की ये खुशी ज्यादा वक्त की मेहमान नहीं होती, क्योंकि गांव से उसके सास ससुर रहने आ जाते हैं। अरे ये घर का क्या हाल बना रखा है? ना कोई खाट, ना ही कमरे में कपड़ा सुखाने के लिए कोई रस्सी। अब हाँ माँ जी, वो रस्सी मैंने बाहर लगा रखी है, कपड़े सुखाने में आसानी होती है। अब कोई मेहमान आए और ड्राइंग रूम में ही पजामा और कच्छा सूखता तो अच्छा नहीं लगता है ना। वाह वाह, बढ़िया आई। क्यों नहीं अच्छा लगता? जो मेहमान आता है तुम्हारे घर वो कभी पजामा नहीं पहनता क्या? बेचारी मैना, फिर से उसकी जिंदगी में आ जाती है वही जिंदगी
जहां उसे घर के अंदर कैद होना पड़ जाता है। एक दिन, मैना, कहाँ जा रही हो? अब बाजार जा रही हूँ, घर का कुछ काम था। देखो, एक तो सर पर पल्ला नहीं, ऊपर से ऐसे बाहर जाना और तो कोई शोभा नहीं देता। लाओ लिख कर दे दो, क्या क्या चाहिए मैं लेकर आता हूँ। मैना करती भी क्या, वो सारा सामान लेकर ससुर जी को दे देती है। लेकिन अब तक अच्छे से जिंदगी जीने वाली मैना पर वही वाला दौरा दोबारा उठ जाता है जो उसे कभी मायके में आया था, उसी रात नींद में। ओम प्रकाश सुन, बाहर निकलने का काम सिर्फ तुम लोगों का नहीं बल्कि सभी का है। और कमलावती, ये क्या घर को तुमने चिड़ियाघर बना रखा है? एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो पेटीकोट का नाला गले में लटक जाता है और सोफे की जगह खटिया डालकर सारा दिन घर में ऊंघाई करती रहती हो। ऐसे नहीं चलेगा, वक्त बदल गया है, समझी? पुराने रीति रिवाजों ने भी खुद को अपडेट कर लिया है, तो तुम क्यों नहीं बदलती? ये क्या बोल रही है नील? पता नहीं पापा, ऐसा तो इसने पहले कभी नहीं किया, लेकिन हाँ, जो बोल रही है वो सही तो है। अरे होश में लाओ इसे। हाँ, एक और बात। अरे नहीं नहीं मैना, वैसे भी बड़ी बातें हो गई है, अब सो जाओ, चलो। मैना सोने चली जाती है। उसके जाने के बाद मुझे तो लगता है ये जानबूझकर कर रही है ऐसा कि हम लोगों को सुना सके। ऐसे तो सुना नहीं सकती, तो नींद का बहाना करके ये काम कर लिया। नहीं नहीं माँ, मैं मैना को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं करेगी। दरअसल मैं भी ऐसे ही बड़बड़ाने लगता हूँ जब कभी ऑफिस में मेरी बात सुनी नहीं जाती या मुझे कोई दबाने की कोशिश करता है। सभी का सम्मान और सभी का बराबरी में हक होना ही चाहिए, क्यों? सास ससुर को समझ में आ जाता है कि एक बहू क्या चाहती है।